सियासी इस्तेहकाम तो लाजमी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ही ना करें, इतना बड़ा सैलाब आया बदतरीन, कोई ताउन किया है KP या पंजाब हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलने की जहमत गवारा नहीं की, उनको हालांकि सपोर्ट किया गया। अब मैंने तो ऐसी हुकूमतें कभी सारी ज़िंदगी नहीं देखी। आपका इख्तलाफ होता है, मरकज़ में कोई हुकूमत होती है, सूबे में कोई होती है, लेकिन आप अवामी मफादात के लिए और रियासती सरकारी कामों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये अब एक पार्टी आ गई है जिसे सहूलतकार उनके लेके आए थे, उसने अजाब डाला हुआ पूरे मुल्क को। देखें कितने दिन ये अजाब चलता। तो कब तक चलेगा? आपने क्या प्लान किया? मुझे मालूम नहीं है कब तक चलेगा। क्योंकि पंजाब में अब आप क्या मूव क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, मैं बड़ा आपको बड़ा ब्लंटली बात करता हूँ हमेशा। पंजाब में चेंज आ भी जाए, परवेज़ इलाही साहब चले जाएँ, हमारी हुकूमत आ भी जाए, तो जब तक सियासी इस्तेहकाम आना है तो उसके लिए तो सियासी इत्तेफाक राय करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और वो बातचीत जो है, अगर आप मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं और इसको मुश्किलात से और अजाबों से और बहरानों से निकालना चाहते हैं, तो सिर्फ सियासी जमातें नहीं, फिर पाकिस्तान की अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और सारी सियासी क़यादत को एक नुक्ते पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इस वक्त नुक्ता जो है वो है कि माशी बहरान को रिजॉल्व कैसे करना है। और उसके लिए जो बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन की थी, आज भी वही बात है, और वो बात है मिसाक मईशत की। बैक्ड बाय रियासती इदारों के, वो सपोर्ट करें उसको और सारी सियासी जमातें उस पर इत्तफाक करें। दूसरी बात यह है कि लेग पुलिंग बंद की जाए एक दूसरे की, और बजाय एक दूसरे को खींचातानी करने की, हो गया जो हो गया, वो लकीर पीटने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो हमारे साथ होना था हो गया, अब हमारे बाद दूसरों के साथ ऐसा कुछ क्यों हो। मैं तो इसकी कभी हिमायत नहीं करता। जिसने जो किया वो कानून के मुताबिक हो। तो बुनियादी तौर पे सियासी इत्तफाक राय ज़रूरी है, और उसके लिए अपने अपने खोल से बाहर निकल कर, उठ कर एक दूसरे से बात करने की हिम्मत करनी पड़ेगी।